Hello everyone and welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand, your accounting mentor. So हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, जैसा कि आप सब जानते हो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है किसके लिए, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के लिए। और ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जो सीरीज है इट इज नेम्ड एज कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और उसके बीच में से पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। इससे पहले हमारी जो चैप्टर चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टर्म्स, आपका पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का। इसकी 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे मैथ्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं। अंकिता मैम इज डिस्कसिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अपने अकाउंटिंग के और उसमें से बहुत सारे कंसेप्ट भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम और 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी प्रोबेबली अवर लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन टर्म्स, सिलेबस 1 जो पहला है। तो इसके हम 30 एमसीक्यूज मैंने आपको कहा था हर चैप्टर के नॉर्मली डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 21 है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। अब ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। द आर्ट ऑफ, सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग, ठीक है, देन व्हाट वी डू, वी मेजर इट, देन वी रिकॉर्ड इट, ठीक है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो इस आर्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसका है, अकाउंटिंग का है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस की डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में डिफरेंस। मैंने आपको अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में डिफरेंस बताया था, वहां से आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड, दिस आर्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, दिस आर्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट। चलिए भाई जल्दी करेंगे, लेक्चर को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बिकॉज मैं जानता हूं आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड डेली बेसिस पे मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक रिवीजन बूस्टर लाता रहूं, ठीक है। एंड हाँ, मैथ्स का आपका पूरा सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, आपका कंप्लीट रिवीजन जो है मैथ्स की करवाई जा रही है, उनका लिंक्स भी आपको कहां मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड जल्दी ही हम बाकी कंपोनेंट्स भी स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं एक बिजनेस के, वो कौन रिक्वायर करता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था यूजर्स रिक्वायर दोज रिकॉर्ड। तो यूजर्स जो थे वो 2 तरह के थे, एक इंटरनल था एक एक्सटर्नल था। तो अभी यहां पे देखेंगे किन किन लोगों को रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जी हां बिल्कुल चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट क्या है आपकी, इंटरनल। फिर है आउटसाइडर, आउटसाइडर क्या है आपके एक्सटर्नल। तो इन दोनों को चाहिए होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ। ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जिसमें हम कॉस्ट को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे हम कॉस्ट को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग, अगर आपने गाइस पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपको वो जरूर देखने चाहिए। दीज आर नॉट जस्ट एमसीक्यूज, ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है बल्कि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो अगर आप ये अच्छे से देख लेते हो, टेक इट एज ए क्रैश कोर्स, इसको एज ए क्रैश कोर्स लो, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यहां पे। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हो तो दैट इज अवेलेबल ऑल्सो, बट दैट इज पेड। इफ यू वांट ए कंप्लीट कोर्स यू नीड टू कॉन्टैक्ट दिस नंबर, ठीक है। चलिए आगे है,
तो ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है जो कि कॉस्ट को कंट्रोल करती है? तो दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज दिस? दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। डबल एंट्री मींस, डबल एंट्री का मतलब क्या है? डबल एंट्री का मतलब है, ऑप्शन है एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट ऑफ बुक्स, एंट्री एट टू डेट्स, एंट्री इन टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आपको ये चीज नहीं पता होगी और ये एक्चुअली इस चैप्टर का ये क्वेश्चन भी नहीं है, बट देखिए डबल एंट्री क्या होती है। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है हमारा, इट सेज, ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज एट लीस्ट टू इंपैक्ट्स। एवरी ट्रांजेक्शंस हैज एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल आता है। तो यहां पे आपका आएगा एंट्री इन टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। यहां पे ट्रांजेक्शन की बात कर रही है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा सी। 24 का जो ऑप्शन आएगा हमारा, दैट इज द सी ऑप्शन। ठीक है, आगे है बुक कीपिंग प्रोवाइड्स अस। बुक कीपिंग हमको क्या प्रोवाइड करती है? तो बुक कीपिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या है स्टूडेंट्स? बुक कीपिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग। द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग। ये पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग का। लेकिन जो रिकॉर्डिंग थी, व्हाट इज दिस? जो रिकॉर्ड मेकिंग फेज थी, जो मैंने बताया अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, वो जो रिकॉर्डिंग है उसको आप क्या बोलते हो? बुक कीपिंग बोलते हो। तो बुक कीपिंग हमको सिर्फ प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स अस जस्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन। तो बुक कीपिंग क्या करती है? सिर्फ प्राइमरी इंफॉर्मेशन देती है। तो ऑप्शन 25 का होगा। 25 का ऑप्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ए। आगे है आपके पास रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड। सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो ये प्रोसेस समझो, एक बार इस प्रोसेस को समझो, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको अपना सिलेबस भी एक्चुअली में समझ में आ जाएगा। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, सबसे पहला काम होता है हमारा रिकॉर्डिंग का। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लिखो यहां पे, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, देन क्लासिफाइंग, ठीक है, देन समराइजिंग, ठीक है, देन एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? जर्नल में करते हैं। रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल में। आपका एक चैप्टर है जर्नल। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन कहां करते हैं? लेजर्स में करते हैं। क्लासिफिकेशन कहां करते हैं? लेजर्स में करते हैं। आपका चैप्टर आ गया एक। ठीक है, देन समरी कहां पे करते हैं? समरी करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। समराइजिंग कहां करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। आपके सिलेबस का एक चैप्टर है। ठीक है, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन कहां होती है? आपकी फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में। और फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं आपके? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये तीनों आपके चैप्टर हैं। तो बेसिकली आपकी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वही आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो यहां पूछा है आपसे रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक वे। तो रिकॉर्डिंग क्या होती है? जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? जर्नलाइजिंग। तो रिकॉर्डिंग क्या है आपकी? व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इज जर्नलाइजिंग। राइट, चलिए 27th क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। जो मॉडर्न सिस्टम है बुक कीपिंग का वो क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम या नन ऑफ द अबव। तो ये आपको सबको पता है। अभी हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बी। तो ये है अभी आपके 27 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं।
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28 इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट। अभी तो आपको बताया कि डबल एंट्रीज में एटलीस्ट कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, यहां पे लिखा हुआ था, मैंने रब कर दिया, बट डबल एंट्री सिस्टम में देयर आर एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, बट कम से कम 2 अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व रहने चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2 अकाउंट्स। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द 2 पार्टीज। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने गुड्स या सर्विसेज बेची और उसके बदले पैसा लिया, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आज के जो क्वेश्चंस थे बड़े ज्यादा इजी थे और इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब चीजें मैंने पहले से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कहां एक्सप्लेन किए? लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में। तो डू वॉच दोज वीडियोस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अकाउंटिंग के पूरे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं। तो नहीं पढ़े तो बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, आगे आपके पास अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किस पे? कॉस्ट एंड इनकम ऑफ मैनेजर्स। बिल्कुल सही, हमारी मैनेजर की इनकम और कॉस्ट को प्रोवाइड करती है। कंपनी टैक्स लाइबिलिटी, तो अभी हमने देखा कि ये टैक्स लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जी हाँ, हमको फाइनेंशियल कंडीशन पता लगती है। कहां से? हमको फाइनेंशियल कंडीशन पता लगती है हमारी बैलेंस शीट से, बिल्कुल पता लगता है हमको। ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, आपकी आज की एक रिवीजन क्लास और यू कैन से एक क्रैश कोर्स क्लास। ठीक है, और क्रैश कोर्स करने का फॉर्मेट क्या है? कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। सीरीज याद रखो ये हमारी, और ये कीप इन माइंड, मैं आपको बेट के साथ कह सकता हूं कि ये सीरीज आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसमें से कंसेप्ट को डिराइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।